ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नया वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल हम सभी बच्चों को एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य लेके चलना है। मैं स्वयं भी संपन्न और संपूर्ण बनूं, बाप समान बनूं और बाबा को प्रत्यक्ष मुझ आत्मा को करना ही है अपने चेहरे और चलन से। समय फास्ट गति से जा रहा है, चैलेंजेस बहुत है। आने वाला समय में क्या होगा अचानक का पाठ है। उस समय में मैं आत्मा विश्व कल्याण के लिए कितना अपने को न्यौछावर करती हूँ, कितना तैयार रहती हूँ। पहले से ही हम अपनी स्थिति को बना के रखें। तो ये जो अव्यक्त मास है, जनवरी मास, हम सभी को अपनी स्थिति पर अटेंशन देना है, अपने आप को बदलना है। कल भी बाप दादा ने कहा ब्रह्मा को कैसे कॉपी करो, संतुष्ट कैसे रहो। तो हम बच्चों को इस अव्यक्त मास के अंदर में ब्रह्मा बाप का जो भी पुरुषार्थ रहा, हमें भी वही करना है। इसीलिए जो भट्टी हो रही है, इसमें हम बहुत ईमानदार होके, वफादार होके, स्व कल्याण विश्व कल्याण के लिए ये भट्टी करें। जितना हो सके साइलेंस में रहे, आवाज से पढ़े रहे। दिन भर में भी जितना हो सके बाबा की याद में रहे। जब भी समय मिले बाबा के रूम में, कहीं पर भी कर्म करते हुए भी हम साइलेंस में बाबा को याद करें। ये वरदानी समय है, अपने आप को बदलने का समय है। इस समय में जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो अविनाशी हो जाता है। फर्स्ट जनवरी 2021 की महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है।
काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर, मैं हंस हूं या बगुला हूं। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं। वह भिखारी होते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। हमारा संस्कार पहले बगुले जैसा दुख देने वाले भिखारी थे। अब बाबा कहते हैं हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना, खुद भी पारस बुद्धि और उनको भी पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है, परम धाम में बैठे रहे ऐसा तो नहीं। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाप का बच्चा हूं। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया की पवित्र और अपवित्र बनती है, दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी बिगाड़ी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। कहाँ कहाँ भटके, मंदिरों में, मस्जिदों में, जगह जगह में। बाबा कहते, तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है।
इसीलिए बाप कहते काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम सबसे बड़ा दुश्मन आत्मा का काम विकार पर जीत प्राप्त कर सकते। मनुष्य पति बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं, बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। बंबोर को आग लगनी है, जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है, बनी बनाई है ना आत्मा, वो तो नहीं बनती। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्यात्मा पापात्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार की सारा कैरेक्टर, विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। यह है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए? यह कोई की भी जानते नहीं, यह कोई भी नहीं जानते हैं। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होती ही है सत्युग अर्थात स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? जो शुरू में आए देवता है उनको ही ज्ञान नहीं, उसके बाद में जो आने वाले उनको कैसे ज्ञान होगा? अब तुम जानते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना या तो
तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असुर पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन पड़े हो। बेसमझ थे तो बाबा कहते इसलिए कैटेगरी भी वैसा ही हो गया और पति दुनिया के लायक बन पड़े। बाबा कहते अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकते हैं। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। यह स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसे रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। कृष्ण को क्यों काला दिखाया, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी है, वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वह नई और पुरानी होती है ना। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। समझ गए तो संस्कार में कितना मीठापन आ गया, प्योरिटी आ गई। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वो कौन है, क्या करते हैं, या कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जड़ा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे। छोटी छोटी कन्याएं बड़े बड़े विद्वानों को क्या समझाएंगे, ऐसे समझते। हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहां भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी भिखारी आते हैं
बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। बाहर से क्या कहते, हम ब्राह्मण हैं, परंतु झूठ बोलते हैं, विकार में जाते हैं। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है, अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं। झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, यह तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते पवित्र बनने से तुम एक ही जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके। 5 भिखारी नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। हमको सत्य की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। अभी इतना बड़ा बादशाही मिल रही है, तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं फिर पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, किसको? किसको? हमको। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे, तो बताना चाहिए हमको यह टेम्पटेशन है। बाप ही ऐसा बनाते हैं, बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, या शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांतिधाम जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है। यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। शिव बाबा पतित से पावन बनते? हाँ? बाबा पतित बनते नहीं जी। एवर प्योर है, पावन है, तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि, तो आत्माएं भी अनादि है। खेल भी अनादि है। सब बनी बनाई है, ये सब इटर्नल है, अनादि है। बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने।
तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। बेकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूद कितना मुंझा हुआ है। धागा जो है इतना ज्यादा गांठ हो गई है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। इसके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं। कोई कोई के तो सुधरने वाला कहते, कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन जाते। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। देखने में थोड़े ही आता है। भौं भौं करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर जोर से बोलना, मुंह लगना, है ना, जवाब देना, ये सब भौं भौं करना है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर बिगाड़ में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य है जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं, पतित मनुष्य को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या। इच्छा होगा तो फिर माया से हार खाएंगे। कोई इच्छा की तो गया, लौकिक दुनिया का इच्छा, पुरानी दुनिया की इच्छा, ये इच्छा ही ले जाती है भगवान के दर से, फिर उस तरफ भी चले जाते हैं। तो वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं, कौड़ी तुल्य हो जाता। जो कुछ बाबा के पास में आके कमाया था वो सब भी फिर खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। बाबा के दिल पे चढ़ने के लिए तो प्योर रहना है। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पुरानी दुनिया माना ही डर्टी दुनिया, कहीं ना कहीं बाद में वो आ ही जाएगा उसके चपेट में, बिगाड़ों के कहो, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइस लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर है, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूढ़ियान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अभी ये जो जनवरी मास है, तपस्या मास है, साइलेंस में रह के अभी एकाग्रता में रहकर एकांत में एक बाबा को याद करते हुए, बाबा कहते सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं को देखो कैसे कार्य करती है। तो बाबा कहते स्लोगन में, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। ठीक है, इसीलिए जितनी भी बाबा से प्राप्ति मिली है पहले तो उसको अपने में धारण करनी है, फिर बाबा कहते विश्व प्रत्यक्ष होगा विश्व स्टेज पर। विशेष नोट,